पवार जिंदाबाद, पवार जिंदाबाद, 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 दादा अजीत पवार जिंदाबाद, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जिंदाबाद, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जिंदाबाद, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। इमरान जी, ये बताइए कि आप चुनाव प्रचार में हैं, किस तरीके का माहौल है और क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, मैं जिस गली में निकल रहा हूँ उसमें मुझे युवा होने का बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। बदरपुर की जनता युवाओं को पसंद कर रही है और बदरपुर की जनता ने मन बना लिया इस बार युवा चेहरों को विधानसभा पहुँचाना है। तो सर, इस बार किस मुद्दों को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं और अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या चेंजेस चाहेंगे दिल्ली में? दिल्ली में तो देखिए, हम सरकार में जा रहे हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में सरकार हमारे बिना बनेगी ही नहीं। हमने वो प्लानिंग और वो मजबूत साथी दिल्ली में उतार दिए हैं। अपने एनसीपी के कैंडिडेट एक से एक मजबूत हमारा दिल्ली में काम कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि दिल्ली में जब सरकार बनेगी तो वो हमारे बिना नहीं बनेगी। और रही बात की केजरीवाल जी कह रहे हैं 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी आके बहुत कुछ कहने लगे हैं, क्योंकि वो पहले सरकार में भी नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उन्हें कोई पद भी नहीं था उनके पास। यही एक झूठ का जो प्रोपेगेंडा आज दिल्ली सरकार में चल रहा है ना, इनको अगर देने ही थे तो वो तो 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, कभी भी दे सकते थे। जैसा कि हमारे नेता ने, दादा अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र के अंदर जो योजना है लाडली योजना, वो उन्होंने जैसी सरकार में आए लागू कर दी और वो आज भी चल रही है। इनको तो 3-3 बार मौका मिला, इन्होंने नहीं दी। पंजाब में इन्होंने वादा किया, नहीं दिया। ऐसे तो हज़ारों वायदे रोज़ कर रहे हैं। पहले कहते थे मैं जाति धर्म से दूर रहूँगा, अब वो आज धर्मों को भी जोड़ के चल रहे हैं। आज वो अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। तो ये तो आप केजरीवाल जी की मानसिकता पता नहीं क्या हो गया उनको। जब हम आम आदमी पार्टी में थे स्टार्टिंग में, तब वो बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने कार्यकर्ताओं को शोषण इतना कर दिया कि हमने भी उनका दामन छोड़ दिया और हमने एनसीपी ज्वाइन कर ली। इमरान जी, ये बताइए कि अभी आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की जितनी कच्ची कॉलोनियाँ हैं उनमें सीवर लाइन का काम बहुत तेज़ी से होगा अगर हमारी सरकार आती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सीधा मामला है कि 3 बार के मुख्यमंत्री हैं वो। पहली बार मुख्यमंत्री के लिए नहीं फाइट कर रहे। अब तो उन्हें पता है कि इस बार मैं आऊँगा ही नहीं। दिल्ली की जनता ने उन्हें इग्नोर कर दिया है। दिल्ली की जनता उनके लॉलीपॉप से पूरी तरीके से समझ गई है कि ये लॉलीपॉप प्रोपेगेंडा वो बिल्कुल दूर हो गई है। तो अब वो इसीलिए ऐसी बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं अब दिल्ली का मुख्यमंत्री जीवन में भी नहीं बनूंगा, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाते थे। आज उनके ऊपर इस तरीके के आरोप हैं कि वो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे। जैसे अच्छा इमरान जी, एक चीज़ और बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा बहुत सारी योजनाएं वो रोज़ कोई ना कोई नई योजनाओं की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपका इलाका बदरपुर है, यहाँ बहुत सारे किराएदार रहते हैं, उन्होंने कहा कि जो बिजली का बिल है उसका फ़ायदा जो ज़ीरो आ रहा है 200 यूनिट का, उसका किराएदारों को भी मिलेगा। तो आपको लगता है कि ये उनकी जो प्लानिंग है वो धरातल पर उतरेगी? ऐसा रात को जब केजरीवाल जी सोते हैं ना, तो उनके सपने में पता नहीं कौन जिन्नात आकर उनके कान में फूंक जाता है कि सुबह सुबह आप ऐसे बोल देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसे ऐसी बातें क्यों करते हैं केजरीवाल जी? अरे भाई, कोई मकान मालिक मान जाएगा क्या उनकी बातों को? अगर मनवाना होता तो 15 साल लोगों ने, 12 साल तो हो ही गए पूरे, वो बनवा लेते। पहले भी उन्होंने किराएदार विंग बनाया था अपनी आम आदमी पार्टी के अंदर, इसी मकसद से कि किराएदार विंग में आप लोग जुड़िए, उसमें आप पदाधिकारी बनिए, आपके मकानों के बिल जो है ऑनर से हम बात करेंगे, उनके मीटर के बिल लाइए। सब बेवकूफ़ बनाया गया है केजरीवाल जी ने, माताओं बहनों को ठगा गया है। सिर्फ एक बस का जो लॉलीपॉप उन्होंने देकर और पूरी दिल्ली की अर्थव्यवस्था ख़राब कर दी। पूरी दिल्ली सड़ी पड़ी है। किसी भी आप क्षेत्र में चले जाइए कैमरा लेकर, आपको खुदा ही मिलेगा पूरी दिल्ली। मेन रोड जो कभी नहीं देखे थे, शीला जी ने जो गार्डन बनाए थे रोडों पर, ये जो आप देख रहे हैं ना प्लांट, ये शीला जी के ज़माने में लगे थे। इन पर पानी डालने की तो औकात रही नहीं केजरीवाल जी की। इनकी हरियाली ख़त्म कर दी केजरीवाल जी ने सिर्फ 2 लॉलीपॉप के चक्कर में। तो मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से, ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को दिल्ली से दूर भेज दो, क्योंकि ये दिल्ली को सिर्फ बर्बाद करेंगे। इमरान जी, जो मौजूदा विधानसभा है आपकी, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं रामवीर बिधूड़िया, वो सांसद बन गए। तो क्या 5 साल में जो उन्होंने कार्य किए हैं आप उनके काम से संतुष्ट हैं? देखिए, उन्होंने अपने दौर में काम किए हैं तभी वो सांसद बने हैं। जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, अब वो सांसद है। मैं उनके ऊपर कोई बात ऐसी नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि उनसे मेरा कोई मेल नहीं खाता, क्योंकि मेरी लड़ाई उनसे है जो काम नहीं कर रहे।
और काम जो नहीं कर रहे हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, या जो सिर्फ लॉलीपॉप की राजनीति कर रहे हैं हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लॉलीपॉप की राजनीति करने वालों के खिलाफ हैं। तो कब आपके चुनाव प्रचार में कौन कौन लोग आने वाले हैं और आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो वो कब तक आएगा? देखिए 1-2 दिन के अंदर अंदर पूरी लिस्ट आ जाएगी कि हमारे जो प्रवक्ता जो महाराष्ट्र में हमारे मिनिस्टर्स हैं उनमें से कौन कौन दिल्ली आ रहा है, वो 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा और आप तक हमारी वो प्रेस रिलीज भी पहुंच जाएगी। जो अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, बीजेपी ने मैनिफेस्टो घोषित किया, आम आदमी पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया, क्या आपकी पार्टी भी कोई मैनिफेस्टो लेकर आएगी? जी बहुत जल्दी, आजकल में मैनिफेस्टो हमारा दिल्ली के लिए आ रहा है और दिल्ली की बहुत बारीक समस्या को देखते हुए और जो बड़ी समस्या उनको देखते हुए मैनिफेस्टो दिल्ली हमारा तैयार हो चुका है। बस 1-2 दिन में सर्कुलेट हो जाएगा।